अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज का सफ़र है हमारा हफ्ता बाज़ार अज़ीज़ाबाद बचत बाज़ार का। तो चले हमारे साथ, हम चलते हैं अज़ीज़ाबाद के हफ्ता बाज़ार में। जी, यहाँ से स्टार्ट होता है ये बाज़ार और आपने देख लिया है उसके बाज़ार के बिल्कुल सामने अज़ीज़ाबाद थाना है। और यहाँ देखिए स्टार्टिंग में ही ये जो गर्म जूतों वाले जो होते हैं, जो इसमें सेकंड हैंड जूते भी होते हैं, नए भी होते हैं, मगर सस्ते दाम होते हैं। ये चाचा काफ़ी सालों से यहाँ बैठते हैं और 50 रुपए में ये गर्म जूते दे रहे थे और लोग बड़े ज़ौक़ और शौक़ से लेते हैं। जब हम वापसी की तरफ यहाँ आ रहे थे, अभी तो स्टार्टिंग है, तो ये सारा थैला बिक चुका था इनका। देखें कितना मज़े का जूता है। आप कोयटा जाएं या मरी जाएं तो इस तरह के जूते पहनकर जाएं। ये 50 रुपए में दे रहा था। जो भी जूता हम ख़रीदे 50 रुपए का पेयर दे रहा था। और यहाँ पे सारे नए जूते भी थे और पुराने भी, सारे नए नए जूते थे। गरम जो लोग पहनते नहीं हैं बेच देते हैं, तो इस तरह से लोग यहाँ पर बहुत वाफिर मिकदार में ख़रीद रहे थे। स्टार्टिंग में ही गरम जूतों वाले, गरम कपड़े वाले यहाँ पे मौजूद थे और आगे ही एक स्टॉल लगा था जहाँ पर इस तरह की पजामे मिल रहे थे। ये 100 रुपीज़ के मिल रहे थे और इसमें यूज़ भी होते हैं और न्यू भी होते हैं। देखिए कितना ज़बरदस्त सही पजामा था। इसका मटीरियल भी बहुत अच्छा था, मोटा था, सर्दियों में पहनने में या कैजुअल वेयर में। और अक्सर बच्चियाँ बाहर जाती हैं, घूमती फिरती, तो इस तरह के पजामे पहन लेती हैं। तो ये 100 रुपीज़ ईच में मिल रहा था और बहुत कंफर्टेबल और हर साइज़ में था। और देखिए ये सामने मौसमी वाला भी खड़ा था। आपको तो पता है आजकल किनूर मौसमी का सीज़न है। और अब स्टार्टिंग में हम यहाँ देखें प्लास्टिक के बर्तन वाले, यहाँ पे 100 रुपीज़ में, 120 में, 150 में ये इस तरह के प्लास्टिक के बर्तन मिल रहे थे। ये मैचिंग मिलाकर डिनर सेट भी बना सकते हैं और आप यूज़ एक एक भी ले सकते हैं। और ये जो है हमें 100 रुपीज़ में दे रहा था। ये बच्चों के लिए बड़ी ज़बरदस्त बन कबाब, चटनी, फ्राइज़ रखने के लिए, इस तरह से और भी सारे बर्तन थे। ये 100 रुपीज़ में ये ट्रे मिल रही थी और काफ़ी गहरी थी, जितना अच्छे से हम सामान रख सकते हैं। अक्सर औकात आजकल घरों में देखा जाता है इस तरह के बर्तन रख लिए जाते हैं और मैं तो इस तरह के बर्तन बहुत ख़रीदती हूँ, क्योंकि आपको तो पता है व्लॉग में जो मैं कुकिंग की डिशेस डालती हूँ और कुकिंग व्लॉग डालती हूँ, तो हम ख़रीदते हैं। और ये देखें ये 50 रुपीज़ में प्याला था और ये इसके साथ जो है 80 रुपीज़ में थी। इस तरह से बड़ा डोंगा भी था। और मैंने फ्रेंड्स बहुत सारे बर्तन मैंने भी ये पीले वाले ख़रीदे थे, येलो कलर के कुछ बनाकर। आखिर में मैं आपको जब ग्रॉसरी शॉपिंग दिखाऊंगी और संडे बाज़ार शॉपिंग दिखाऊंगी तो ये सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगी। इस तरह से मैंने 4-5 पीसेस लिए थे 300 रुपीज़ में। और ये देखें यहाँ पे छोटे छोटे बर्तन भी थे, बच्चों के खेलने के खिलौने या आप चटनी वगैरह डालें, 30 रुपीज़ के छुए दे रहे थे, लेकिन अभी आराम से लिए जा सकते हैं। और ये सामने बच्चों के खेलने की खिलौनों की दुकान 100 रुपीज़ में और 150 में दे रहे थे। ये 100 वाला था बच्चों का किचन सेट। अक्सर बच्चियाँ जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, देखिए ये 150 में मिल रहा था, ये भी 150 में था। इस तरह से ये डॉल जो थी वो 100 रुपीज़ में मिल रही थी। और ये गार्डनिंग के जो टॉयज़ थे ये 150 में मिल रहे थे। और ये बच्चों के सारे गेम्स बच्चे बड़ी शौक से लेते हैं, ये 150 में मिल रहा था। ये हमें 100 रुपीज़ में जार मिल रहा था, बड़े अच्छे थे, ये बिल्कुल न्यू थे। और यहाँ पे सामान बहुत रिजनेबल प्राइस में मिलता है, इसलिए लोग बहुत शौक से बचत बाज़ार में जाते हैं। और इतवार बाज़ार का ये बचत बाज़ार तो वैसे भी काफ़ी सालों से यहाँ पे चल रहा है। और देखिए ये 150 में दे रहा था 4 बॉक्सेस। इस तरह के बेशुमार थे। ये मग भी 150 में थे, बड़े मज़े मज़े के और ख़ूबसूरत थे। और देखेंगे डॉल वाला, फेरी वाला कितना ज़बरदस्त था। बच्चे बड़े शौक से इसमें दूध भी पीते, जूस भी पीते। ये टार्जन वाला था लड़कों के लिए, बड़ा खूबसूरत ज़बरदस्त, 150 में थी। ये भी 100 में हमें मिल रहा था। इस तरह से बहुत सारे सामान यहाँ पर अवेलेबल थे। सामने ही जो है कपड़ों वालों का स्टॉल था। ये कह रहा था कि अलकरम और गुल अहमद के पीस में ये दुपट्टा और शलवार दे रहा था कुछ 600 रुपये में थे और इसमें थोड़ा सा डिफेक्ट था, लाइनिंग आई थी, मगर मटीरियल बहुत ज़बरदस्त था। सीज़न गुजर जाने के बाद लॉन के पीसेस ये 1000 में और 600 में दे रहे थे, शलवार कमीज़ और दुपट्टा, और काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में थे। और एक तो बड़ा ज़बरदस्त डिज़ाइन था जो 600 रुपये में दे रहा था। देखने में भी मटेरियल अच्छा था और ये वाकई अच्छे वाले ब्रांड के जो है पीसीस होते हैं, जब सेल में काफ़ी अच्छे डिज़ाइन थे और कलर थे। और ये तो बड़ा ज़बरदस्त मुझे लग रहा था, बहुत अट्रैक्टिव। और ये लॉन का था। इस सीज़न में, ऑफ सीज़न में आप लॉन का ख़रीद लो और अगले साल आप ये लॉन का गर्मियों के मौसम में निकाल सकते हो। ये कमीज़ और दुपट्टा ज़बरदस्त किस्म के यहाँ पे सामान मिल रहा था। और यहाँ पे फिर क्रॉकरी की तरफ आ गए। आपको तो पता है मुझे क्रॉकरी लेना कितना शौक़ है। ये 150 में जो है दे रहा था 2 जार, और अगर हम 3 जार लें तो 200 में दे रहा था। बड़े ज़बरदस्त है, शुगर रखें, पत्ती रखें, चाय रखें,
एक ही चीज़ है शुगर पत्ती चाय। तो देखिए कितना इसमें कलर भी था, ब्लैक और रेड दोनों में। शुगर पॉट कह सकते हैं आप, इसमें सॉल्ट रख सकते हैं और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल थी। बंदा जाए तो ख़रीदे बगैर नहीं रह सकता। मैंने भी बहुत सारी चीज़ें दी। और ये बच्चों की जूस पीने के लिए बड़े ज़बरदस्त शौक से पीते हैं। और आपको पता है मुझे तो कुकिंग की वीडियोस बनानी होती है। मैंने भी 2-3 चीज़ें ली थी, आखिर में आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और ये जग बहुत अच्छा मिल रहा था, 150 में दे रहा था। ये वाला भी खूबसूरत खूबसूरत से 200, 250, 150 इस तरह से ये सारे जग मिल रहे थे। ये बड़ा अच्छा ज़बरदस्त सा ये भी था। बड़ी खूबसूरत चीज़ें यहाँ पे मौजूद थी। 150 में, 200 में, 250 में मिल रही थी। सबके अलग अलग दाम थे। ये 200 का ये जार थे 2, बहुत खूबसूरत, बहुत ज़बरदस्त। जब भी बंदा यहाँ पर आए ना तो ये चीज़ें ज़रूर ख़रीद कर जाता है, ज़बरदस्त ज़बरदस्त से। ये भी देखें, कॉफ़ी मग था, बहुत अच्छा था। ये मिल रहा था 200 रुपीज़ में। आप यहाँ पे टी आप इसमें रख सकते हो, कॉफ़ी रख सकते हो। अक्सर लोग रखते हैं, रात में पढ़ाई कर रहे होते हैं, ये बना के देख रही तैयार हूँ ना मैं रखते कोई, थे इस तरह से। वो जो उठाई थी ना वो पहले वगैरह, उठा कूलर, अभी। जूसेस रखने ये भी के मसाला दानी ज़बरदस्त थी चीज़ें और ये मिल रही थी। 350 की कह रहा था, जो कि बहुत खूबसूरत थी, मगर मैंने 250 वाली देखी। और देखें यहाँ पे और बर्तनों की दुकान है, ट्रे है, जहाँ पे बर्तनों का सामान मिल रहा होता है मैं दौड़ती हुई चली जाती हूँ। यहाँ पे गर्म शॉल वाले भी थे, जहाँ पे बहुत अच्छी शॉल मिल रही थी, 350 की, 400 की, 700 की, मुख्तलिफ दामों में यहाँ पे बहुत अच्छे रीज़नेबल शॉल वगैरह मिल रही थी। जेंट्स कपड़ा भी मिल रहा था। और फिर देखे मैं शो पीस वाले की दुकान पर आ गई। ये बहुत ज़बरदस्त पीस था जो 350 में कह रहा था, मगर मैंने लिया नहीं, था बहुत ज़बरदस्त। इसके अलावा ये जो है 150 में कह रहा था। अच्छा ये कह रहा था, मगर ये बहुत ही न्यू जैसे लग रहे हो। तो ये प्लेटें भी बहुत ज़बरदस्त थी। 100 का था, जो भी प्लेट लो 100 रुपीज़ की, ज़बरदस्त थी। ये जो है बड़ी कहते हैं ना ब्रांडेड होती हैं और बड़ी अच्छी होती हैं। ये मुझे 250 की कह रहा था प्लेटर, बहुत ज़बरदस्त था। इस तरह की जो है या देखिए इनका जो है बिल्कुल जो है दिया हुआ भी है। आप देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है। सब 100 रुपीज़ में मिल रही थी, कोई 150 की मिल रही थी। ये 250 की इसने कहा था, ज़बरदस्त किस्म का था। ये भी 100 रुपीज़ की मिल रही थी, ज़बरदस्त किस्म की थी। यहाँ पे इनका देखिए मार्क वगैरह सब मौजूद था। ये भी 250 की थी। इसके साथ प्याला भी मिल रहा था, बड़ी अच्छा, इसमें काफ़ी वज़न था, अच्छी वाली थी। होती तो ये यूज़ है मगर बहुत अट्रैक्टिव होती है। नॉर्मली न्यू चीज़ें कम मिलती हैं। और ये 150 के ग्लासेस दे रहा था। ये 1 पीस होता है, मगर ज़बरदस्त किस्म की हो जाएगी ना। मैं दूसरा भी ले रही हूँ, दूसरा भी सामान ले रही हूँ। ये प्लेट भी उठा लें। इस तरह से यहाँ पे किताबों वाले भी थे, जहाँ पे इस्लामी किताबें और बच्चों की कहानियाँ वगैरह भी मौजूद थी। तो यहाँ पे बुक्स वाले भी मौजूद थे। और यहाँ पर फिर स्वेटर वालों की दुकान आ गई, जो 200 में बोल रहे थे कि कोई भी आप ले सकते हो। और बहुत अच्छी क्वालिटी का था और बहुत लॉन्ग, बहुत स्टाइलिश, लोग बहुत शौक़ से पहने बच्चियाँ ना, इस तरह के थे। 200 में कह रहे थे, मगर 150 में भी दे सकते थे। मुख्तलिफ़ किस्म के यहाँ पे मौजूद थे, कलर भी बहुत अच्छे थे, मटेरियल भी बहुत अच्छा था। और काफ़ी गर्म स्वेटर थे, स्टाइलिश, जो बच्चे जीन्स या टाइट्स पे भी आराम से पहन सकें। पिंक वाला यहाँ पे छोटे बच्चों के जूतों की भी स्टॉल लगा हुआ था, जहाँ पे 50 रुपए का, 100 रुपए का और 150 रुपए के जो है जूते अवेलेबल थे, जो बड़े प्यारे प्यारे क्यूट से थे। और यहाँ पे पर्सेस वालों की तो बहुत ज़्यादा स्टॉल थे, यूज़ पर्सेस थे। ये 200 में कह रहा था, ये 450 में कह रहा था। बड़े खूबसूरत, बहुत प्यारे, ज़बरदस्त किस्म के थे। और ये 350 में कह रहा था। ये भी बहुत कम यूज़ वाले थे और ये ब्रांडेड होते हैं, स्लाइटली यूज़। ये भी आपको जो है 300 में ही कह रहा था कि बाजी मैं दे दूँगा। बहुत प्यारे, बहुत खूबसूरत से थे। ये भी था ऑर्गेनाइज़र, ज़बरदस्त किस्म के बैग्स थे। 150 में, 250 में, 450 में, 350 में, बड़े अच्छे रिजनेबल प्राइस में थे यहाँ पे बैग। देखने में भी खूबसूरत, कैरी भी किए जाए तो अच्छे लगे। और ये बच्चों के स्कूल बैग्स वगैरह भी मौजूद थे। कितना वाला ब्लू बैग तो बहुत अच्छा था सफ़र के लिहाज से। अगर आप किसी शॉर्ट जर्नी पे जा रहे हो तो बहुत अच्छे से आप 3-4 जोड़े आपके आराम से आ जाए, आपका ज़रूरी सामान इसमें आ जाए। बहुत अच्छा था, 350 में दे रहा था, बहुत ज़बरदस्त और रीज़नेबल प्राइस। ये कितने की है?
सब 50 की। यहाँ पे जॉगर्स बहुत अच्छे मिल रहे थे, लड़के और लड़की दोनों के लिए। ये 1200 रुपये का था, बड़ा खूबसूरत, ज़बरदस्त, मज़बूत। ये 1000 रुपये का था। इस तरह से ये 800 रुपये के थे। ये बहुत ज़बरदस्त थे, बहुत मज़बूत और जो है अच्छी क्वालिटी के थे। ये भी जो थे 700 रुपये के थे। इस तरह मुख्तलिफ़ कीमतों में मौजूद। निकाल नहीं सकते। हाँ चिट्ठी का कम कर लिया और ज़्यादा कम गाड़ा मुक्त है। ये क्या है? हाँ। यहाँ पे फिर गर्म कपड़े वालों के स्टॉल थे। ये स्वेटर्स मिल रहे थे 300 और 250 के। बहुत अच्छी शॉल भी थी, पॉन्चू थे। बहुत अच्छी वैरायटी यहाँ पे मौजूद थी और रिजनेबल प्राइस में थी। टीनेज लड़कियों के लिए, हाँ। ज़्यादा एज वाले लोगों के लिए भी, मगर ज़्यादातर जो है बच्चियों के लिए बहुत अच्छी वैरायटी थी यहाँ पे। यहाँ पे स्वेटर और इस तरह से सारे बहुत खूबसूरत थे। ये 250 और 300 में। और ये वाले स्वेटर्स भी थे जो 300 रुपीज़ ईच में थे। बार्गेनिंग नहीं हो रही थी इस वाले स्टॉल में जहाँ पे मैंने ये स्वेटर्स वगैरह पे देखने के लिए गई थी। यहाँ पे कोई भी लो 300 का था और माशाल्लाह से बहुत अच्छा था। इसमें किसी किस्म की कोई ख़राबी नहीं थी। यहाँ पे बेल वाले किनारे वाले के स्टॉल थे। ये 150 रुपये गज़ से दे रहा था। बहुत अच्छा मटेरियल था। ये भी मिल रहा था 80 रुपये गज़ के हिसाब से। यहाँ पे दूसरी बेल थी, ये 80 और 50 रुपये के हिसाब से ये लोग दे रहे थे, 50 रुपये गज़ के हिसाब से। और ये बहुत अच्छी लटकन थी दुपट्टे में जो लगाते हैं, 100 रुपये गज़ के हिसाब से। मुख्तलिफ रेट थे। यहाँ पे बीड्स थे, 20-20 रुपये के थे, 50-50 रुपये वाले थे, ये 20-20 रुपये वाले थे। बहुत अच्छे थे, बहुत ज़्यादा रेंज यहाँ पे थी। ये वाले फूल भी थे जो दुपट्टे और कपड़ों पे लगाए जाते हैं। ये 50-50 रुपये वाले थे। 50 का पैकेट ये दे रहे थे। यहाँ पे जो लटकन वगैरह भी अब मेरी घर पे मौजूद। कितने रुपए गज़ है? पूछ। कितने रुपए करते? 50 रुपये। यहाँ पे रज़ाइयाँ बनाने का जो मटेरियल होता है वो भी बहुत अच्छी तरह का मिल रहा था। भाई ये कितने का है? ये कितने का है भाई? ग्रीन है ना इसमें। ये कितने का सेट है? ये 1000 रुपये और ये बताया आपको 1200 रुपये। ले ले, लेना है तो ले ले, अभी ले ले, बात का नहीं सोचना। फेस पाउडर के कम लगा दो। ये तो कंटोर है ना। ये कितने का है? ये आपको देंगे 800 रुपये एकदम। इसको बंद करो, इसका नाम देखना है। नहीं है। इसके ऊपर ये लीजिए। ये कितने का है भैया? ये आपको देंगे 500 रुपये में, 9 पीसेस में। आईलाइनर नहीं है, नहीं, मैं थोड़ा डार्क कलर चाहिए मुझे। ये 150 रुपये का है। कैसे दे रहे हैं भैया? ये 350 कंसीलर कह रहा है एकदम। जी जी। भैया। ये कितने का है ये आपको देंगे 550 रुपये में। पूरा? अंग्रेजों के लगाने वाला है ये तो। ये कौन सा लेना है? और छोटे वाले क्या है? नहीं, ये वाला भी। ये 150 का है कि कितने कितने के लिए? नंबर एक बने चश्मा ले लें तो अपने। सिर्फ यही है क्या? ठीक क्यों नजर आ रही है? जब लेने लगी हो मैं बोलूँगा। यहाँ पे जो ग्लासेस मिल रहे थे उनमें पावर लगा हुआ था, करीब की नज़र के लिए भी और दूर की नज़र के लिए भी। ख़ास तौर पे बच्चों के लिए बहुत कलरफुल से और बहुत फंकी से ग्लासेस मौजूद थे जिनको देख के बच्चे बहुत खुश हुए। और आए ना
ठंडा आखिर में जाएंगे। कपड़ा देखो आप रेट लगा रही थी कि 800 रुपए की दे दूँ। वो 1400। उससे अच्छी तो मुझे वो लग रही है। ये ले लो, इसमें कहूँगा 1200। तुम्हारी मर्जी है। कपड़ा समझ लिया? पिलो के साथ दे रहे हैं ना? जी बाजी। कपड़ा देख लें, कपड़े पे आप देखो उसको आइडियाज पास में। ऑरेंज वाली उसके पिलो कवर्स कहाँ पे? ये वाले इसके पिलो और कम बड़े तो नहीं देंगे। ढूंढना जरा। मिलती है इनके पास। चलेगा कितने का है? जी बाजी, ये 300 रुपए। कोई भी ले ले। अलग है, अलग ये कितने का है? सब 300 का कह रहे नहीं, अलग सब अलग अलग है। अलग है बाजी, हर फूल का रेट अलग है। और इसका ये 400। ये कितने का है? ये 400। ये इंडोर प्लांट भी मिल रहे थे 300, 400, 350 के, बहुत खूबसूरत। मैं ये फोन पे बोल लूँगी ना, टेंशन नहीं लो, फोन पे नहीं आती। यहाँ पर हमने छालिया और तंबाकू भी ख़रीदा क्योंकि मेरी वालदा खाती हैं तंबाकू और पान, तो हमने यहाँ से छालिया ख़रीदी। ये कितने की है भैया? 150 के 2 सेट है ये। ये नहीं अच्छी लगी। चूड़ियों वालों के स्टॉल भी थे और काफ़ी कम कीमत पे यहाँ पे चूड़ियाँ मिल रही थी, क्योंकि अक्सर लोग ज़्यादा ख़रीदने के लिए आते हैं यहाँ पर चूड़ियाँ भी। बस इसका दुपट्टा भी दिखा दो। सब ले बेटा, सब ले बेटा। और इसकी शलवार प्लेन है। अच्छा वाला ले ले बेटा, अच्छा वाला ले ले बेटा। और इसकी क्या प्राइस है? इस तरह की मार्केटों में पठान के स्टॉल बहुत होते हैं ज्वेलरी के, और ज़बरदस्त किस्म की ज्वेलरी मिल जाती है दुकानों से भी ज़्यादा। अच्छा, ये 300, 200 और 100 वाले टॉप्स यहाँ पे मिल रहे थे। इसके अलावा आगे पूरे सेट, बैंगल्स और बहुत सारी चीज़ें मौजूद। बाजी मेरे पास एक पीस नहीं है, देखो ग्रीन में भी है, इसका ज़्यादा है इसलिए कम रेट में दे रहा हूँ। 7,000, 5,000। ये पठान के पास बहुत ज़बरदस्त किस्म का पर्स था, 7000 इसकी प्राइस थी। और एक और पर्स भी था, मैंने वीडियो तो बनाई थी, अभी मिल नहीं रही, उसकी 5000 प्राइस थी। कितने का है भैया? 3.5। ये खाली यहाँ पे 1200 और 1500 की रेट में कॉटन और लॉन दोनों के ड्रेसेस अवेलेबल। ये 350 की। चलिए देख। ये कमीज है, शलवार है। दुपट्टा जरा खोल के दिखा। 1500 रुपये कॉटन है जी, प्योर कॉटन। इसमें लाल कलर भी है। कितने का है पूछ? जो ये खाना उसमें लगा। मुझे तो ग्रीन ग्रीन लटक रहा है ना, ये अच्छा लग रहा है। गोल जी, ये कहाँ से लग रहा है? ये लटकाने की कोई जगह ही नहीं है। बच्ची को मैंने दी थी, सिर्फ यही था। चाहिए तुझे अचार? इतनी अच्छी डेकोरेशन की है मिर्चों से, तो उतारनी तो बनती है ना। बेच तो नहीं देते ना फिर उतार के ही मिर्चें। वहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त सा स्टॉल लगा हुआ था जहाँ पे पकोड़े, समोसे, मिर्ची के पकोड़े, मिठाइयाँ सब थी, और ज़बरदस्त मिर्चों से डेकोरेशन की गई थी इन्होंने। बहुत खूबसूरत लग रहा था। हफ्ता बाज़ार से बाहर निकलते हुए बाहर सब्जियों वाले, फ्रूट्स वाले, मुख्तलिफ़ चीज़ों वाले की रेहड़ियाँ लगी हुई थी। बहुत देर हो चुकी थी, मगरिब का वक्त भी गुजर चुका था। अब हम अपने घर की तरफ जा रहे हैं। आज का ये व्लॉग आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि अगला व्लॉग हम किस चीज़ का बनाएं। अल्लाह हाफिज़।